हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग के अंदर। आई होप माय ब्यूटीफुल पीपल आर डूइंग ग्रेट। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो, आपकी ज़िंदगी में सब बढ़िया हो रहा है और आप बहुत कुछ अच्छा अपनी ज़िंदगी के अंदर क्रिएट कर पा रहे हो। लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन गाइस। आज की जो ये वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है एक बहुत ही खूबसूरत सी प्रेडिक्शन वीडियो। आज हम टैरो के माध्यम से ये जानेंगे कि अनएक्सपेक्टेड आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है और ये क्या इफेक्ट लेकर आएगा और ये क्या एनर्जीज के साथ आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ठीक है, सो गाइस आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो होने वाला है अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, जो बहुत ही जल्दी आपकी ज़िंदगी में आएंगे। हम जानेंगे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के बारे में, टाइमिंग्स की वो कब आ रहे हैं, इफेक्ट क्या रहेगा आपकी ज़िंदगी के ज़िंदगी के ऊपर उसका, और चौथा हम जानेंगे गाइडेंस फ्रॉम द डिवाइनिक स्पिरिट गाइड्स। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर दो पाइल्स रखी हुई हैं, दो ग्रुप्स रखे हुए हैं। उन दोनों ग्रुप्स में से चुनना है कि आप कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। एक में लिखा हुआ है स्काई येलो बूस्ट और एक में लिखा हुआ है सन रेज होप। अब प्लीज़ मुझसे ये मत कहिएगा कि पाइल सिलेक्शन थोड़ा सा इजी लेकर आइए, बिकॉज आज की रीडिंग के अंदर मुझे जो है पाइल सिलेक्शन की यही एनर्जी फील हुई, यही गाइडेड था, तो मैं आज आप लोगों के लिए यही लेकर आई हूँ। स्काई येलो बूस्ट, सन रेज होप, ये कुछ बहुत ही खूबसूरत से स्विच वर्ड्स हैं। इनको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो वो भी बताऊंगी आज की रीडिंग के अंदर। ठीक है, तो जल्दी से पिक कर लीजिए कि आपको स्काई येलो बूस्ट ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या फिर सन रेज होप ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है तो शुरू कर लेते हैं आज की रीडिंग। सो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ आज की इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आप बनना चाहते हैं एक बहुत ही प्यारे से सर्टिफाइड टैरो रीडर, तो सेकेंड बैच ऑफ टैरो मैंने लॉन्च कर दिया है। आप आ सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं और अपने आप को इनरोल कर सकते हैं उसके अंदर। और अगर आप बनना चाहते हैं सर्टिफाइड आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, तो भी आप मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माय गिवन मेल आईडी। चलिए तो शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1। इस वीडियो को इंट्यूटिवली देखिएगा। हो सकता है कि क्योंकि अनएक्सपेक्टेड तो अनएक्सपेक्टेड है, हमने उसे एक्सपेक्ट नहीं किया, ना हमने सोचा कि ऐसा हो सकता है, तो कुछ हो सकता है कि नेगेटिव भी आए। अगर पॉजिटिव आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ग्रैटिट्यूड दीजिएगा परमात्मा को, लेकिन अगर कुछ नेगेटिव आता है तो मैं आपको सॉल्यूशंस तो डेफिनेटली बताने ही वाली हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम, ढेर सारे वाली पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो आप लोगों ने पिक किया है स्काई येलो बूस्ट, स्काई येलो बूस्ट, स्काई येलो बूस्ट। जिसने भी पिक किया है ना, आई मस्ट से उन लोगों की एनर्जीज मुझे एकदम धांसू फील होती हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है उन लोगों की एनर्जी से कि वो कुछ कमाल धमाल काइंड ऑफ पर्सन है। ओके, तो ये पता करने के लिए कि ये आप ही की रीडिंग है, मैं यहाँ पर निकालूंगी कुछ कार्ड्स। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है ना कि इंट्यूटिव पाइल सिलेक्शन के अंदर जो है हम गलती से किसी दूसरे का पाइल पिक कर लेते हैं, किसी दूसरे का ग्रुप पिक कर लेते हैं। तो आज की रीडिंग के अंदर ना इस तरीके की कोई घटना होगी ही नहीं, क्योंकि आप जो है इंट्यूटिव एनर्जीज़ के साथ साथ अभी मैं आपको ना कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। उन चीज़ों को अच्छे से गौर से सुनिए और अपने साथ रेजोनेट यानी कि मैच करने की कोशिश कीजिए। अगर वो चीज़ें आपके साथ मैच होती हैं तो समझ जाइएगा कि ये रीडिंग आपकी है। अगर वो चीज़ें आपसे मैच नहीं होती हैं तो समझ जाइएगा कि ये जो पाइल आपने पिक किया है ना, ये आपका पाइल नहीं है, आपको पाइल नंबर 2 पिक करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आता है। स्काई येलो बूस्ट, स्काई येलो बूस्ट। एंड गाइज देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग टाइमिंग्स। अब से आप लोगों को वीडियो आप लोगों को पता है डेली वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती है, डेली प्रेडिक्शंस देखते हैं आप।
और देयर इज़ अ मैसेज एंड मैसेज इज कि अब से आपको जो है वीडियो 555 यानी कि 555 पे नहीं, शाम को 5:55 पर नहीं, अब से रोज़ शाम को 4:44 PM पे आपको जो है रीडिंग देखने को मिलेगी, यानी कि 1 घंटा पहले जो है आपको रीडिंग देखने को अब से मिलेगी। दिस इज़ गाइडेड, तो आई चेंज द टाइमिंग्स ऑफ सेशन, ठीक है। और अब से हर वेंसडे जो है मैं हाफ आवर का फ्री रीडिंग लाइव सेशन आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, तो प्रिपेयर हो जाइए। कल भी वेंसडे है, राइट। मैं ये जब रीडिंग कर रही हूँ, दिस रीडिंग इज़ अ टाइमलेस, बट जब मैं ये रीडिंग आप लोगों के लिए कर रही हूँ तो कल वेंसडे है, तो कल वेंसडे को प्रिपेयर हो जाइएगा। शाम को 6 बजे अपने क्वेश्चन प्रिपेयर रखिएगा। हे डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, गाइड कीजिएगा फॉर द पाइल नंबर 1 जिन्होंने पिक किया है स्काई येलो बूस्ट को। पहला कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, दैट मीन्स कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने मन में ना बहुत सारी बातों को स्टोर करके रखते हैं। आपका बस ना चले, आप अपनी सारी गतिविधियों को भी स्टोर कर लें आप अपनी सारी चीज़ों को मन में रखते हैं। इंट्रोवर्ट रहते हैं, बहुत ही कम लोग हैं जिनके साथ आप एक्सट्रोवर्ट एनर्जी में रहते हैं। बहुत जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं, थोड़ा सा शांत व्यक्तित्व है आपका, बहुत ज़्यादा उछल कूद करना आपको पसंद नहीं है। आप एक बहुत ही ज़्यादा डिसेंट, ऑनरेबल, काइंड, ऑनेस्ट पर्सन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं विद द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर डेविल, और डेविल की ऊर्जा मुझे यहाँ पर आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ावों को दिखा रही है। जैसे कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत बार गलत फैसले लिए हैं। लोगों की सुनते हैं आप, मतलब आपको फ़र्क पड़ता है कि सामने वाले लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, या तो वो आपको गलत ठहराएंगे या आपको वो सही बोलेंगे। इन सब चीज़ों का आपको फ़र्क पड़ता है। आप है ना लोगों की सुनते हैं, जजमेंटल भी हो जाते हैं बहुत बार, पीस की एनर्जी से बाहर आ जाते हैं और आपका मन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कुंद हो जाता है। आप सोसाइटी की बहुत सुनते हैं, आप लोगों की बहुत सुनते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरे बारे में गलत ना सोचे, कोई मेरे बारे में गलत ना बोले। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ वो है डेविल की एनर्जी, कि आपके अंतर मन में ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर के खुंदस है, ठीक है, वो निकल नहीं पा रही है इतना इजीली, एंड यू ऑलवेज फील योर सेल्फ ऑन अर्ज ऑफ समथिंग। आप अपने आप को ना कुछ बड़ा देना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को कुछ बेहतरीन देना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग हियर विद दिस डेविल का कार्ड। और नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। मेटरलिस्टिक दिमाग बहुत है आपका, मतलब आपके अंदर ऊर्जा भरी हुई है पैसे को लेकर के। पैसा कहाँ से कमाया जा सकता है, पैसा कैसे कमाया जा सकता है, पैसे कमाने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या ऐसा करें जिससे कि और अपॉर्चुनिटी आ सके। यू आर पाइल नंबर 1 पीपल। अगर आप एक मेटरलिस्टिक इंसान हैं, अगर आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन हैं, अगर आप समाज और लोगों की बहुत सुनते हैं, या आप गलत डिसीजन ले लेते हैं, या बहुत सारे गलत डिसीजंस की वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी हानियाँ हुई हैं, बहुत सारे हार्म हुआ है आपको, तो पाइल नंबर 1 आपने बिल्कुल सही पिक किया है, स्काई येलो बूस्ट, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक भी पॉइंट आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप जो है गलत पाइल को आपने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखें। मैं आप लोगों को जो ये प्रेडिक्शन से पहले चीज़ें बताती हूँ वो इसीलिए बताती हूँ ताकि आप समझ सकें कि ये आप ही की रीडिंग है या नहीं है। ओके, सो आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रेडिक्शंस। शुरू करते हैं। अब हम चेक करेंगे व्हाट अनएक्सपेक्टेड इज कमिंग इन योर लाइफ। क्या अनएक्सपेक्टेड आपकी जिंदगी में आ रहा है। ये डिवाइन स्पिरिट गाइड करें फॉर द पाइल नंबर 1 स्काई येलो बूस्ट। ओहो, स्काई येलो बूस्ट, स्काई येलो बूस्ट, 5 of Pentacles,
क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। वेरी गुड। एक एक कार्ड और निकालूंगी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है दैट आई नीड टू पिक वन मोर कार्ड्स। एक एक कार्ड और। हाई प्रेस्टिस, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है, मैं सच्ची बताऊँ तो। कुछ कार्ड्स निकाल के मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी ऊर्जा आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सो डोंट वरी। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला कॉलम मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देखना चाह रही हूँ। देखो जी, आपकी ज़िंदगी में अगर कोई मनी का इशू चल रहा था तो वो मनी का इशू मुझे यहाँ पर सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ना किसी से उधार पैसे ले रखे हैं, या फिर आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है, या फिर किसी तरीके का कोई डेबिट चल रहा है, जैसे पैसे का कोई कुछ गलत चल रहा है पैसे से रिलेटेड आपकी ज़िंदगी के अंदर, तो ना उस चीज़ की एनर्जी जो है बिल्कुल सही होने वाली है। अगर आप देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ये दोनों कार्ड्स आए हैं जो कि बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ कहने की कोशिश करें कि अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई ऐसी राह या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर जो मनी के इश्यूज़ या फाइनेंस के जो इश्यूज़ चल रहे थे ना वो ख़त्म हो जाएंगे। या तो हो सकता है आपको कोई न्यू जॉब मिल जाए, या हो सकता है कि आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा कोई आइडिया आ जाए जिसको करके आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले जाएं, ठीक है, आप एकदम क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले जाएं और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर, हैप्पी, होपफुल महसूस करें। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ है जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और वो है कि जब क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बंदा आ जाता है ना तो वो किसी की नहीं सुनता। बस वो इतना ज़्यादा ग्रीडी नीडी हो जाता है कि उसको ऐसा लगता है सिर्फ मेरा भला होना चाहिए, सामने वाले का नहीं। तो आपको इस एनर्जी से थोड़ा सा बचना है। आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स के अच्छे पॉइंट्स ही लेने हैं, बुरे नहीं। और ये चीज़ याद रखनी है विद द कार्ड ऑफ हाई प्रेस्टिस कि आपको हैप्पी, होपफुल, हैपनिंग एनर्जीज में रहना है, परेशान नहीं होना है। आपने अपने अंतर्मन की आवाज़ को हमेशा सुनना है। और पाइल नंबर 1 पीपल, मैं यहाँ पर ऐसा भी महसूस कर रही हूँ कि आप लोग जो है बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशंस के ऊपर बिलीव करते हैं, और आपके अंतर्मन की जो आवाज़ है आपको बार बार बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करने के लिए प्रेरित करती है, और गलत चीज़ें और गलत डिसीजन लेने के लिए हमेशा रोक लगाने की कोशिश करती है। लेकिन आप क्या करते हैं ना, अपने दिल की आवाज़ को सुनते नहीं हैं। तो अपने दिल की आवाज़ को सुनिएगा। तो पहला अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहा है, कोई डेबिट ख़त्म होने वाला है, मनी का स्ट्रगल ख़त्म होने वाला है, कोई नया जॉब या कोई नया आइडिया आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जो अपॉर्चुनिटी बनकर आएगा, और वो मनी के फेज़ को और इंक्रीज़ कर देगा आपकी लाइफ में। अब देखो, यहाँ पर जो मनी का फेज़ है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी खुद की मनी हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जो फैमिली है वहाँ से हमारे पास कोई ग्रोथ आ जाए, ठीक है। सो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट योर मनी। आपकी इंडिपेंडेंट मनी की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है आपके आसपास से कहीं से भी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है मनी की, जिसकी वजह से आपकी जो स्टेबिलिटी है मनी की वो फाइनली आ जाए। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई एम सीइंग हियर विद द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी वो भी देख रहे हो आप डेविल के कार्ड के नीचे, इमोशंस को कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट कर रही है। पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने स्काई येलो बूस्ट का कार्ड पिक किया है तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो इंसान होते हैं ना बहुत ज़्यादा खुदगर्ज होते हैं, है ना, उनकी जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना वो उन्हें खुद को जला देती है,
ठीक है, इतनी खुदगर्जी होती है, इतनी ग्रीड होती है उनके मन में, और हम उन्हें फिर भी फीड कर रहे होते हैं। हम फिर भी ये सोच रहे होते हैं कि नहीं, ये मुझसे प्यार करती है, ये इसके मन में मेरे लिए प्यार है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चाहे वो कोई रिलेटिव हो, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, चाहे हमारे सिबलिंग्स हों, चाहे हमारे बच्चे हो, या हमारा स्पाउस हो, या कोई हमारा लवर हो, लाइक एनीवन। तो मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ ना, कि अब तक आपके मन में सिर्फ और सिर्फ माँ वाला करुणा भाव था। चाहे आप एक लड़की हैं जो इस रीडिंग को देख रही हैं, चाहे आप एक लड़के हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आई एम सेइंग अब तक आपके मन में सिर्फ करुणा का भाव था। एक ऐसा भाव था कि जो पर्सन है ना, जो भी रिश्ता है मेरा, वो बचा रहे, हमेशा खुशी खुशी रहे, वो रहे, उसको कुछ बुरा ना लगे, उसको कुछ भला ना लगे, एक्सेट्रा। लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ ना, नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी ज़िंदगी में होगा कि आप ऐसे फालतू वाहियात रिश्तों को ख़त्म करके आगे बढ़ने की एनर्जी में रहेंगे। आपकी ज़िंदगी से कोई है जो कि हमेशा के लिए अलविदा कर रहा है, टाटा बाय बाय कर रहा है। दिस विल बी अ मोस्ट अनएक्सपेक्टेड चेंज फॉर योर लाइफ, इन योर लाइफ, जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आप उस पर्टिकुलर पर्सन को बहुत ज़्यादा स्टॉक करने की कोशिश करें। अनएक्सपेक्टेडली कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी से जा रहा है, या कोई अनएक्सपेक्टेडली पर्सन है जिसके साथ आपका बहुत लगाव था, ये पर्टिकुलर पर्सन को आप खुद अपनी ज़िंदगी से टाटा बाय बाय बोल रहे हो। मुझे यहाँ पर एक भी नेगेटिव एनर्जी नज़र नहीं आ रही है, तो इसके अंदर उस इंसान को रोकने की कोई ऐसा रेमेडी देना मुझे नहीं लगता सही है, बिकॉज इस इंसान का आपकी ज़िंदगी से चले जाना या इस रिश्ते का ख़त्म हो जाना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट आई एम सीइंग हियर विद द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऑब्वियस सी बात है, आप एक स्टेबल पर्सन तो बनने ही वाले हैं, आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या जॉब तो आ ही रही है, ऑब्वियस सी बात है, इसको रिजेंबल कर रहा है। बट आई एम सीइंग विद द कार्ड ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, या तो आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू लव आ रहा है, या फिर आपके पास में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है रिलेटेड टू द शादी, मैरिज, कमिटमेंट, बेबीज़, या फिर घर से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है कि भाई घर बन रहा है, आप नया घर ले रहे हो, या फिर आपकी शादी हो रही है, या आपको बेबी होने वाला है। ठीक है, कुछ नया आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जिसकी गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। नाउ लेट मी चेक, ये तीनों खूबसूरत अनएक्सपेक्टेड बदलाव आपकी ज़िंदगी में कब तक आ रहे हैं। पहला, मनी का चेंज, मनी की स्टेबिलिटी, किसी पर्टिकुलर पर्सन का आपकी ज़िंदगी से चले जाना, और एक गुड न्यूज़ आना जो कि आपके घर परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद है। ठीक है, चेक करते हैं कब तक आ रही है ये न्यूज़ सारी। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आगे आने वाले 5 वीक्स के अंदर, मैं एक बार एक कार्ड और चेक कर लेती हूँ। 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ पे भी एक चीज़ आई है, और बॉटम ऑफ द डेक स्टार का कार्ड है, दैट मीन्स होप्स। ये जो मनी के जो इश्यूज चल रहे थे ना आपकी ज़िंदगी में, ये आगे आने वाले 5 वीक्स टू 5 मंथ्स के अंदर सॉर्ट होने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में जो ये पर्टिकुलर पर्सन था, या ये जो रिश्ता था ना, ये जो बहुत ख़राब चल रहा था, ये आगे आने वाले 10 वीक्स टू 10 मंथ्स पे ख़त्म हो रहा है। एंड आपकी ज़िंदगी में जो भी पर्टिकुलर ये जो अनएक्सपेक्टेड चेंज है ना, शादी से रिलेटेड, घर परिवार से रिलेटेड, ये कमिंग 1 वीक टू 1 महीने के अंदर अंदर आ रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी यहाँ से क्या है आपके लिए। सेलिब्रेशन अब्रॉड, lovable partner and happy life, ancestor guidance and the blessing. bottom of the deck है clearing exam, तो हो सकता है आप में से किसी का जो है कोई एग्जाम क्लियर हो जाए। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ है। पाइल नंबर 1 पीपल, आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत ही खूबसूरत सेलिब्रेशन आ रहा है, एक बहुत ही प्यारा सा लवेबल पार्टनर भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ओके, नाउ लेट मी चेक यूनिकॉर्न मैसेजेस क्या है आपके लिए। यूनिकॉर्न्स की तरफ से मैसेज है आपके लिए, अनकोड रिलेशनशिप। भाई ये इसी रिश्ते के लिए बात हो रही है। लेट गो नाउ, फॉरगिवनेस इज फ्रीडम, यानी कि जिन रिश्तों को आप बोझ की तरह ढो रहे हो ना, जिनसे आपको कुछ मिल नहीं रहा है, आप उनको ख़त्म कर देने का समय आ गया है। प्योर इंटेंशन, फाइंड क्लैरिटी, सरेंडर योर ईगो। ठीक है, अपने ईगो को सरेंडर कर दें, क्लैरिटी पाएँ और आगे बढ़ें। सो पाइल नंबर 1 पीपल,
अगर आप लोगों ने पिक किया था स्काई येलो बूस्ट को तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। स्काई येलो बूस्ट एक बहुत ही क्रिएटिव और पॉजिटिव स्विच वर्ड की एनर्जी है। आप इसको ना चलते फिरते खाते पीते नहाते इनफैक्ट ब्रश करते हुए भी मनी मन चैंट कर सकते हो। स्काई येलो बूस्ट, स्काई येलो बूस्ट, स्काई येलो बूस्ट। इसका मतलब होता है कि ऊंचाइयों पर आने वाली बहुत ही खूबसूरत अबेंडेंस को बूस्ट करना, ठीक है। यानी कि तरक्की के लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत स्विच वर्ड है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस ब्यूटिफुल चैनल। और जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए आप फॉर एनी काइंड ऑफ कोर्स इंक्वायरी या फिर किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID। अपना अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें और इंस्टाग्राम पे बचकर रहें। ऐसा ना हो कि कोई स्कैमर आपको मैसेज या फिर रिक्वेस्ट सेंड करे, क्योंकि मैं सामने से कभी भी आपको कोई मैसेज या रिक्वेस्ट सेंड नहीं करूँगी। तो अगर आपको 111 टैरो के नाम से कोई भी रिक्वेस्ट या कोई भी मैसेज आता है तो समझ जाइएगा कि ये कोई स्कैमर है जो आपसे ठगी करना चाहता है। तो उसको अच्छा खासा लताड़ें, उसको रिपोर्ट करें और उसको ब्लॉक करें। लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो और आपकी ज़िंदगी में सब बेहतरीन से भी बेहतरीन चल रहा है। तो आप लोगों ने पिक किया है इस खूबसूरत से ब्यूटीफुल से स्विच वर्ड को जिसका नाम है सन रेज होप। सन रेज होप, सन रेज होप, सन रेज होप। तो इसका क्या महत्व है, इसको कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी क्या एनर्जीज हैं, वो डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊंगी रीडिंग के बाद। तो अभी हम शुरू करते हैं आज की खूबसूरत सी रीडिंग। सो बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम साइकिकली कोई पाइल पिक कर लेते हैं या ग्रुप पिक कर लेते हैं, लेकिन जब हम थोड़ी रीडिंग देखते हैं और हमसे रेजोनेट नहीं होती है ना, यानी कि जब वो हमसे मैच नहीं होती है, तब हमें पता लगता है कि शायद हमने गलत रीडिंग को पिक कर लिया है, लेकिन तब तक टाइम जो है वो ख़राब हो जाता है। तो आज मैंने क्या सोचा है ना कि आप लोगों के लिए सबसे पहले आपके व्यक्तित्व के कुछ कार्ड्स या आपकी एनर्जीज जो है देखना मैं पसंद करूँगी, ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए कि ये आप ही की रीडिंग है या ऐसा तो नहीं है कि आप पाइल नंबर 1 से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। एंड गाइस, अब से जो है टाइमिंग, वैसे तो आप लोगों को जो रीडिंग है वो देखने को मिलती है रोज़ शाम को 5:55 पे, यानी कि 5:55 पे। लेकिन अब से आप लोगों को जो रीडिंग है 1 घंटा पहले देखने को मिलेगी, यानी कि 4:44 PM पे, ठीक है। तो दिस टाइमिंग इज़ गाइडेड। मैंने टाइम चेंज कर दिया है रीडिंग का, और शाम को रात को जो है आप लोगों को 10:10 पे लव रीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो प्रिपेयर योर सेल्फ विद दैट एनर्जी 4:44 पे। चलिए शुरू करते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू बी अ सर्टिफाइड टैरो रीडर तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। सेकंड बैच ऑफ टैरो लॉन्च हो चुका है आफ्टर फर्स्ट सक्सेसफुल बैच ऑफ टैरो रीडिंग्स, ओके। और अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड रीडर बनना चाहते हैं, सर्टिफाइड आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, तो आप जो है मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला कार्ड यहाँ पर आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पर, यानी कि हो सकता है कि आपके दिमाग में ना कोई खुराफात चलती रहती है। आप कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंटल करने की कोशिश करते ही रहते हैं। आपसे एक जगह टिक के बैठा नहीं जाता है बिल्कुल मेरी तरह और आपके दिमाग में ना कुछ ना कुछ आइडियाज़ आते रहते हैं। आप बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हैं। आप कुछ ना कुछ नया हमेशा करते रहना पसंद करते हैं। आपको अपने ऊपर बहुत नाज है
और आप अपनी ज़िंदगी को लेकर के ग्रैटिट्यूड भी फील करते हैं। मुझे ऐसा भी यहाँ पर महसूस हो रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर कार्ड द टावर, और ये टावर का कार्ड मुझे अच्छी एनर्जी दे रहा है। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, बट मुझे ये टावर का कार्ड अच्छी एनर्जी, अच्छी ऊर्जा दे रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, बिजली की कंपन, बहुत ही ख़राब दिन और बहुत ही स्ट्रगल एनर्जी बहुत ज़्यादा रही है, लेकिन फिर भी आपने हमेशा अपने आप को 2 कदम आगे देखा है। ठीक है, जब भी आपके साथ कुछ भी गलत होता है, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया या कुछ भी बुरा हुआ ना आपके साथ, आप कुछ समय के लिए गार्डेड अप हो जाते हो, बैठ जाते हो, लेकिन फिर दोबारा से बाउंस बैक करते हो। और इस बार जो बाउंस बैक करते हो ना, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाती है कि इस बार बाउंस बैक किया, दैट मीन्स इस बार और ऊर्जा के साथ बाहर आना। तो आप क्रिएटिव हो, समझदार हो, चीज़ों को सही तरीके से समझते हो। आपकी लाइफ में परेशानियां भी आती है ना, तो भी आप उनसे लड़ के बाहर आते हो। एक बहुत ही पैशनेट, सिक्योर, पॉसिबल सी पर्सनालिटी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो अपने आप से बहुत प्यार करती है। और ये चीज़ ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने आप से प्यार नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत कुछ अच्छा अपनी ज़िंदगी में खो रहे होते हैं। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, खुद से प्यार करना कभी ना छोड़ें। तो टावर का कार्ड और एक कार्ड और चेक करेंगे। वी हैव अ 7 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो भाई ऐसा नहीं है कि आप एक बहुत ही खूबसूरत गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए हैं और आप बहुत ही ज़्यादा इसलिए खुश रहते हैं, आपकी ज़िंदगी बहुत सिक्योर है। ऐसा नहीं है। योर लाइफ हैविंग लॉट्स ऑफ ट्रबल्स, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारा स्ट्रगल है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आप फिर भी एक बड़ी सारी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लेकर घूमते हैं। आप अपना जो दुख दर्द है ना, वो कहीं ना कहीं मन में रखते हैं, लोगों को आपको बताना पसंद नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि जो लोग होते हैं ना, वो दुख मना के, बुरा सा चेहरा बना के, रो के आपकी बातें सुन तो लेते हैं, लेकिन वो आपके पीठ पीछे हंस के उन बातों को लोगों के साथ शेयर करते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, आई एम फीलिंग यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड नहीं है। स्टिल आई एम फीलिंग कि इनसिक्योर एनर्जीज बहुत है यहाँ पर। ठीक है, इनसिक्योर लोगों की एनर्जीज बहुत है यहाँ पर। आप है ना इनसिक्योर हो रिश्तों को लेके, लोगों को लेके, परिस्थितियों को लेके। तो ये जो एनर्जी मैंने यहाँ पर बताई है, ये आपकी एनर्जी है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, ये उनकी एनर्जी है। अगर आप लोगों से ये चीज़ रेजोनेट हुई है, अगर आप लोगों से ये जो मैंने अभी बताया ये रेजोनेट हुआ है, तो ये आज की रीडिंग है सिर्फ और सिर्फ आपकी। अगर नहीं हुई है ना, तो गाइस आप लोगों को एक बार फाइल नंबर 1 चेक करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं कि क्या अनएक्सपेक्टेड आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। देखिए, वैसे हम चेक कर रहे हैं सारी की सारी चीज़ें, बट अनएक्सपेक्टेड हमें नहीं पता, कुछ भी आ सकता है, बिकॉज दिस इज़ जनरल रीडिंग। तो अगर अनएक्सपेक्टेड कुछ नेगेटिव आता है तो भी आपने परेशान नहीं होना है। आई विल श्योरली गिव यू सम पॉजिटिव रेमेडीज, ताकि आप उस चीज़ से नेगेटिवली सफ़र ना करें। ठीक है, एट ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, एट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द जजमेंट एंड द सन। बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन। डोर इज ओपनिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2 पीपल। दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए, पाइल नंबर 2 पीपल। दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए। कौन से दरवाजे, बताती हूँ। सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला अनएक्सपेक्टेड चेंज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, वो है 8 ऑफ सोर्ड्स।
भाई आपके लाइफ में ना आपको कोई ऐसा राज पता लगने वाला है, या ऐसी कोई बात आपके सामने आने वाली है जिसको पता लगने के बाद जिसके बारे में आपको जैसे भनक पड़ेगी ना कि ऐसा आपके पीठ पीछे कुछ हो रहा है, या ऐसा किसी ने आपके लिए बोला है, या ऐसा किसी ने आपके लिए किया है, आप बहुत ज़्यादा स्टक हो जाओगे। एक तो वैसे ही आप इनसिक्योर इंसान हो चीज़ों को लेके, रिश्तों को लेके, ऊपर से जब कुछ ऐसा होगा ना तो कहीं आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं इस दुनिया के लिए हूँ ही नहीं, शायद ये पर्टिकुलर जो लोग हैं ना वो मेरे हैं ही नहीं। और मैं एक चीज़ और बताऊं, पायल नंबर 2 पीपल, पता नहीं कहना चाहिए या नहीं, बट यू गाइज हैव एलियन डीएनए। आई एम नॉट, मुझे ये चीज़ जो है पता नहीं क्यों अंदर से फील हुई है कि आप एक ऐसे पर्सनालिटी हो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया है, सनराइज एंड होप, कि आप लोगों का जो ओरिजिन है ना वो अगेन यही डायमेंशन नहीं है, किसी दूसरे डायमेंशन से हो आप, लेकिन आप अपने कर्मों को कंप्लीट करने के लिए इस दुनिया में हो समहाउ। सो एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, किसी की सच्चाई या किसी ने आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोला है या कुछ बोला है वो सच आपके सामने आने वाला है। और ये पर्दा जैसे ही उठेगा ना वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा कुंद महसूस होगा, नेगेटिव फील होगा। आप देख सकते हैं इस कार्ड के अंदर कि ये जो बेचारी बंदी है ना, इसने अपने आप को मिरर में देखा और मिरर में देख के व्हाट शी इज़ एक्चुअली फीलिंग, देखो तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है जो उसे स्टक फील कराए, लेकिन अगर आप मिरर में देखो तो आपको पता लगेगा कि देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो उसे स्टक फील कराना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पर एक दो या ग्रुप ऑफ 4-5 पीपल नज़र आ रहे हैं जो आपके पीछे षड्यंत्र मचा रहे हैं, और आपको षड्यंत्र का पता लगेगा एंड आप बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाओगे, आपको लगेगा कि तेरी की ऐसे भी घटिया लोग हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई एम सीइंग, जब आपको ये चीज़ पता लगेगी तो आप हो सकता है और ज़्यादा इनसिक्योर हो जाओ अपने पैसे को लेके, अपने कुछ बचे कुछ रिश्तों को लेकर के। ये मोस्ट प्रोबेबली ऑफिस कलीग और कुछ लव रिलेशनशिप की एनर्जी है, ठीक है। थोड़े से और इनसिक्योर हो जाओगे और आप मनी की तरफ अपना जो ध्यान है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा डाल दोगे। अब जब आप मनी की तरफ अपना ध्यान डालोगे तो आई एम सीइंग कोई अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी। ऑल्दो ये अपॉर्चुनिटी छोटी होगी, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा होना बुरे होने से या ना होने से ज़्यादा बेहतरीन होता है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ। तो किसी का सच्चाई आपके सामने आ रही है, किसी की सच्चाई आपके सामने आ रही है और उसकी वजह से आप अपने करियर पे ध्यान देंगे, और करियर पे ध्यान देंगे तो यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। दैट मीन्स अ कार्ड ऑफ पैशन, अ कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी, लेकिन छोटी अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पर नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड चेंज है। क्या आप किसी तरीके के कोर्ट कचहरी के मसले में फंसे हुए हैं? पहली चीज़, अगर आप किसी तरीके के कोर्ट कचहरी के मसले में फंसे हुए हैं ना तो ये कार्ड उन लोगों के लिए है गाइज। आई एम सीइंग कि आप जो है इस कोर्ट कचहरी के नेगेटिव मसले से बाहर आने वाले हैं। वी हैव अ कार्ड ऑफ जस्टिस, और ये जो नेगेटिव सिचुएशंस और 2 ऑफ सोर्ड्स की नेगेटिव एनर्जी आपकी ज़िंदगी में चल रही है ना, ये कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली है। आप चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव, हम्बल और डिसेंट होने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में किसी तरीके का जस्टिस या जजमेंट आ रहा है। अब ये जस्टिस जजमेंट ना किसी भी तरीके से आ सकता है, या तो लव की एनर्जी में आ सकता है या करियर की एनर्जी में आ सकता है, किसी भी तरीके से, बट कुछ बहुत ही खूबसूरत जो है आपकी ज़िंदगी में लव की एनर्जी में या करियर की एनर्जी में एज एन जस्टिस आ रहा है। आपको भगवान जी किसी भी तरीके से जस्टिस देना चाहते हैं, जस्टिस पहुंचाना आपको चाहते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई एम सीइंग विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत ही वैल्यूएबल, होपफुल गुड न्यूज़ आ रही है। ये गुड न्यूज़ किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, आपके किसी पास्ट के ट्रॉमा से रिलेटेड, या आपके घर वालों से रिलेटेड, या किसी शादी संपन्नता से रिलेटेड। गुड न्यूज़ इज़ कमिंग, और ये जो गुड न्यूज़ है ना ये आपके पास लेटर के फॉर्म में, मैसेज के फॉर्म में या कॉल के फॉर्म में आएगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई पर्टिकुलर पर्सन आ रहा है और वो आपको गुड न्यूज़ दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। फ़ोन, मैसेज, मतलब डिजिटल तरीके से आपके पास में कोई गुड न्यूज़ आएगी, जिसकी वजह से आप जो हर्मिट की एनर्जी में ना काफ़ी टाइम से, कि आप लोगों को तो सिखा रहे हैं, लोगों को तो ऊर्जा दे रहे हैं, लोगों को तो उजाला कर रहे हैं लोगों की ज़िंदगी में, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन खुद कहीं ना कहीं मोटिवेट नहीं हो पा रहे थे। फाइनली वो उजाला, मतलब आप देखो अंधेरे की एनर्जी से बाहर निकल के सन की ऊर्जा में आ रहे हो। दैट मीन्स सम पॉजिटिव गुड न्यूज़ इज़ कमिंग, और ये गुड न्यूज़ जो है डिजिटल तरीके से आपकी ज़िंदगी में आएगी। नाउ लेट मी चेक पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने भी सन रेज होप को पिक किया है कि ये कब तक हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। 2 कार्ड्स निकले हैं, दोनों को ले लेते हैं। जस्टिस, लीब्रा मंथ
और एस ऑफ पंटिकल्स की ऊर्जा अगेन द सेम थिंग मुझे यहाँ पर फील करा रही है। कुछ लोगों के लिए जो है ये एनर्जी होगी कमिंग 1 मंथ की। मुझे ये 1 साल की, पेंटिकल्स हमेशा साल की ऊर्जा देते हैं, बट मुझे यहाँ पर जो अंदर से फील हो रहा है ना, ये 1 ईयर की एनर्जी नहीं है, ये 1 मंथ की एनर्जी है। लेट मी चेक फिर एस ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपको ना अपने दिमाग से परेशानी जो होती है ना, जैसे इनसिक्योर होते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा हटाने की ज़रूरत है। आप जैसे ही उस चीज़ को हटाओगे वैसे ही आपकी ज़िंदगी के अंदर एक पॉजिटिव जस्टिस आएगा। आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर फील करोगे, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइल नंबर 2 पीपल, कमिंग लीब्रा मंथ या फिर कमिंग 1 मंथ के अंदर अंदर किसी तरीके की खूबसूरत पार्टी, कोई पेट, घर के अंदर तरक्की या प्रोस्पेरिटी, और एक खूबसूरत सी ड्रीम जॉब भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। नाउ लेट मी चेक कि आपके लिए जो है क्या गाइडेड मैसेज है फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स। तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेड मैसेज है यूनिकॉर्न्स की तरफ से, सोल हीलिंग, अलाइन विद योर एसेंस, सी योर ट्रू कलर। यानी कि अपने आप को कुछ पॉजिटिव स्पिरिचुअलिटी के कामों से जोड़कर देखें। कोई भी एक स्पिरिचुअल वर्क आप डेली करना शुरू करें, आप देख पाओगे कि आप अंतर्मन से क्या हो। मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि आप डिफरेंट हो, आप एलियन डीएनए हो। मुझे नहीं लगता कि आप प्रेजेंट इसी अर्थ से आपका ओरिजिन है। या तो कोई दूसरा डायमेंशन, या फिर हो सकता है किसी दूसरे प्लैनेट की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। ट्रू कलर्स, क्योंकि ये चीज़ रियलिटी है कि एलियंस होते हैं। और मुझे कैसे पता? PLRs की वजह से, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस। नेक्स्ट है यहाँ पर शावर ऑफ ब्लेसिंग, कार्ड नंबर 24, ओपन योर सेल्फ टू रिसीव पेड फॉरवर्ड। यानी कि आपको बोला जा रहा है कि अपने दोनों हाथों को फैला दीजिए, बिकॉज समथिंग गुड इज एक्चुअली कमिंग इन योर लाइफ। बट आपने एक चीज़ ज़रूर करनी है, एज ए चैरिटी कह लो, चाहे एज ए मदद कह लो किसी की, आपने उस चीज़ को आगे बढ़ाना ज़रूर है, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों ने सन रेज होप को पिक किया था तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आपसे रेजोनेट हुई होगी। अब मैं आपको बताती हूँ इस स्विच वर्ड की एनर्जी के बारे में। सो बेसिकली सन रेज होप की जो एनर्जी है, ये एक ऐसा खूबसूरत स्विच वर्ड है जिसका मतलब होता है सन की ऊर्जा से भरा हुआ एक होपफुल इवेंट आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। ये करियर में भी हो सकता है, लव में भी हो सकता है, ऑल ओवर आपकी लाइफ में भी हो सकता है। तो सन रेज होप को आप जो है चैंट कर सकते हैं, सोते उठते बैठते खाते पीते, इनफैक्ट ब्रश करते हुए भी। तो सन रेज होप, सन रेज होप, सन रेज होप, पाइल नंबर 2 पीपल। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड अगर आप लोगों को अपनी खुद की पर्सनल पे रीडिंग्स चाहिए या फिर कोर्स की इंक्वायरी करनी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID। इंस्टाग्राम पे बच के रहिएगा, स्कैमस्टर्स का बहुत बोलबाला है वहाँ पर। तो अगर आपको 111 नाम से कोई भी मैसेज आता है या आपको कोई रिक्वेस्ट आती है तो समझ जाइएगा कि वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और है जो कि आपके साथ गद्दारी या ठगी करने की कोशिश कर रहा है। उसको मस्त वाला लताड़े, उसको रिपोर्ट करें और ब्लॉक करें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार।